ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 85 है। 5वें अध्याय के 27वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के प्रसंग में ये बात स्पष्ट कही गई है कि सुख हो दुख हो ज्ञान हो अज्ञान हो, ये सब के सब तब तक फल देते रहेंगे जब तक वैराग्य रूपी विवेक ना हो। दूसरी बात ये कही है, ये जो सुख की अनुभूति होती है या दुख की अनुभूति होती है, इनकी अनुभूति के पीछे 5 कारण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें सुख की अनुभूति होती है। दूसरी बात इसी सूत्र के माध्यम से कहा है, ये जो अनुमान करते हम लोग अनुमान प्रमाण के माध्यम से, एक सामान्य अनुमान करते हैं, सभी लोग करते हैं अनुमान, लेकिन कभी किसी विशेष वस्तु को सामने वाले के समक्ष सिद्ध करना हो, कोई ईश्वर को नहीं मान रहा हो, कोई सृष्टि को नित्य मान रहा हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो दूसरों को भी समझाना होता है। ये एक उपकार है, परोपकार है। अनीता जी, डॉक्टर अनीता जी को माइक बंद करके रखना है। तो जब हम दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, उनकी अविद्या को, उनकी मूर्खता को दूर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। और विशेषकर ब्रह्म संबंधी जब ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म ज्ञान विज्ञान जब दूसरों को दिया जाता है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं माना है। वैसे तो दान, धन का भी दान करते हैं, हम मकान का दान करते हैं, जमीन का दान करते हैं, कपड़ों का, सोने का, चांदी का, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के हम दान करते हैं। लेकिन सभी दानों में विद्यादान जो है बहुत महत्वपूर्ण माना है। सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म ज्ञानम विशिष्यते। सभी दानों में ब्रह्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है, यदि वो कोई किसी को देता है, ये सबसे उत्कृष्ट दान माना है। ये मनुस्मृतिकार कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं, सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म ज्ञानम विशिष्यते। समस्त दानों में ब्रह्म ज्ञान देना ये सर्वोत्कृष्ट दान है, ऐसा कहा है। और ब्रह्म को प्राप्त कराने के जितने भी उसके सहयोगी ज्ञान हैं, कोई ये ना समझे कि ज्ञान तो ये तो साधारण है। कई बार कुछ आध्यात्मिक लोग जो है, जिनका सर्वांगीण दृष्टिकोण नहीं होता है, वो अक्सर क्या करते हैं, जी आपसे एक इंजीनियर बात करना चाहता है, इंजीनियर है, छोड़ो ना। कोई डॉक्टर आपसे, ठीक है डॉक्टर, बहुत है, बतेरे लोग ऐसे, अब किस किस से बात करूं मैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान को इतना हल्का, उसको इतने हल्के में ले लेता है व्यक्ति, ये बहुत ही घातक होता है। और विशेषकर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो अत्यंत घातक है। ये भी एक बहुत बड़ी अविद्या है व्यक्ति के लिए। विद्या तो विद्या होती है, विद्या कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। विद्या तो विद्या है। विद्या का एक ही अर्थ होता है, सुख को
प्राप्त कराना और दुख को दूर करना। आत्मा के अनुकूल विद्या बनाती है, हमें अनुकूल बनाने वाली है। हमारी जो मान्यता है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सोच है आत्मा का, या आत्मा की जो तमन्ना, इच्छा, आकांक्षा है, उसके अनुकूल यदि कोई है दुनिया में तो वो विद्या है, और प्रतिकूल कोई है तो अविद्या है। इसलिए विद्या विद्या होती है, उसको हल्के में नहीं हाँकना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, यथा योग्य होता है, यथा योग्य व्यवहार करना भी चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि बिल्कुल उनको धिक्कार करें, हम लोग घृणा करने लगे। ये बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़े स्कॉलर है, क्या पढ़ा है, इन्होंने इंजीनियरिंग किया, ये तो साइंटिस्ट है, ठीक है साइंटिस्ट, ऐसे हल्के में लेता है व्यक्ति, जैसा कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति हो, जिसको अपने आप को आध्यात्मिक मानता है। ठीक है, अध्यात्म भी विद्या है, भौतिक भी विद्या है, दोनों चाहिए। वेद तो साक्षात कहता है दोनों चाहिए। तो जब किसी विशेष सिद्धांत को जब सामने वाले को समझाना हो, सुनाना हो, उसके मन में स्थापित करना हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उपाय है जिसको पंचावयव कहते हैं। ऐसा अनुमान है जो पांचों अवयवों के माध्यम से किसी के मन मस्तिष्क में, किसी की बुद्धि में उस बात को बिठाया जा सकता है। उसको कहा पंचावयव योगात् सुख संवित्ति। पांचों अवयवों के माध्यम से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के माध्यम से हम किसी को सुख की अनुभूति करा सकते हैं, किसी को दुख की अनुभूति करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 28वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 278 है। न सकृत ग्रहणात् संबद्ध सिद्धि, न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। ये जो व्याप्ति संबंध है ना, व्याप्ति संबंध को लेकर के बोला गया है। प्रतिज्ञा और हेतु, जो प्रतिज्ञा की जाती है उसके लिए जो हेतु दिया जाता है, तो उस प्रतिज्ञा और हेतु के बीच में एक विशेष संबंध है, अविनाभाव संबंध है, जिसके बिना वो नहीं हो सकता। अर्थात यदि उसको आपने अनित्य कहा है, उत्पत्ति के बिना अनित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों का अविनाभाव संबंध है, तादात्म्य संबंध है, और यह व्यापक रूप में सब जगह लागू होना चाहिए। इसलिए कह रहे न सकृत ग्रहणात्, कहीं एक बार आपने कोई कार्य कारण संबंध को देख लिया है, उतने मात्र से व्याप्ति संबंध की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यह सूत्र ये कहना चाहता है। पुनः पुनः ग्रहणात्, पुनः पुनः कार्य कारणयो दर्शनात्, बार बार हमें ग्रहण करना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार कार्य कारण को समझना होता है। आपने देख लिया कि यहाँ अग्नि जल रही है और उसके ऊपर धुआं उड़ रहा है, तो अग्नि के कारण से धुआं है, तो ये इसमें कार्य कारण संबंध है। अग्नि जो है कारण है और धुआं जो है कार्य है। अग्नि से ही धुआं उत्पन्न होता है। अब एक बार देख लिया, उससे बात नहीं बनेगी। अभी जब सर्दी पड़ती है ना, अच्छी सर्दी पड़ती है, तो ऐसे ही पानी के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। और वहां धुएं को देख करके आप ये अनुमान नहीं कर सकते कि वहां पर अग्नि है। इसलिए कहा जा रहा है पुनः पुनः ग्रहणात्, बार बार आपको देखना होगा, बार बार परीक्षण करना होगा, क्योंकि कई बार हमारे परीक्षण में त्रुटियां होती है, तो बार बार परीक्षण करके देखना होता है। और किसी ने गुब्बारे में धुआं भर लिया दिल्ली में और गुजरात में ला करके वो छोड़ रहा है, तो आपने धुएं को देख कर कहीं यहाँ बिल्कुल यहीं पर अग्नि होगी जरूर, क्योंकि धुआं आ रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि है ही है। और वहां जाके देखो तो अग्नि दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये जो संबंध है, कार्य कारण का संबंध, उसको बार बार देखना होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो पुनः पुनः ग्रहणात्, बार बार हमें ग्रहण करना होगा, बार बार देखना होगा, कार्य कारण के संबंध को बार बार देखना होगा।
तो कार्य कारण योग न एकस्मिन देशे काले वा दर्शनात्, किसी एक देश में या किसी एक काल में देखने मात्र से बात नहीं बनेगी, किंतु देशे देशे काले काले, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समयों में हमको बार बार देखना होगा। तथैव दर्शनात्, वैसा ही बार बार जब जब देखें वैसा ही संबंध सटीक बैठना चाहिए। जिस जिस काल में देखे वैसा ही संबंध सटीक बैठना पड़ेगा, तब कार्य कारण संबंध सिद्धि, तब कार्य कारण का संबंध की सिद्धि होती है, और वो अनुमान निमित्तम भवति, फिर वो अनुमान करने में वो कारक बनता है। अगर आपने अनुमान किया और वो बात नहीं बनी तो फिर वो अनुमान नहीं है, उसको अनुमान नहीं कहेंगे, वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। प्रमाण कभी गलत नहीं होता है। फिर यहाँ क्यों गलत हो रहा है? अजी मैंने अनुमान किया कि बरसात होगी लेकिन हुई नहीं, तो वो अनुमान गलत हो गया। अनुमान कभी गलत नहीं होता है, अनुमान का मतलब प्रमाण है। फिर गलत क्या हुआ? प्रमाता गलत हुआ है। उस अनुमान करने वाला जो प्रमाता है, व्यक्ति है, वो गलत है, उसने गलत अनुमान किया है। अननुमान में अनुमान किया, जो अनुमान नहीं है उसको अनुमान माना है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर हमें बार बार देख करके सुनिश्चित करना होता है, उसका तादात्म्य संबंध देखना होता है, कार्य कारण संबंध को देखना होगा, तभी व्याप्ति बनेगी। एक आध बार दो चार बार देखने से व्याप्ति नहीं बनेगी, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई धुएं को लेकर के, अग्नि को लेकर के जल्दी बना लेगा, लेकिन और बहुत सारे विषय हैं जिनका संबंध हम बना नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बात आपको न्याय दर्शन पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। ये इसे सूत्र में सकृत का क्या अर्थ है? एक बार, एक बार जी, एक बार जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। सकृत का अर्थ होता है एक बार। साही, वो जो व्याप्ति है वो कैसा होता है या कैसी होती है? नियत धर्म साहित्यम, नियत धर्म साहित्यम उभयोः एकतरस्य वा व्याप्ति। नियत धर्म साहित्यम, उभयोः, दोनों में से, एक तरस्य, एक को देख करके जब वो संबंध सिद्ध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। अथवा उभयोः नियत धर्म साहित्यम, कार्य कारणयोः, कार्य और कारण इन दोनों में नियत धर्मस्य सहभाव, एक नियत धर्म, नियत धर्म का मतलब है अविनाभाव संबंध, अर्थात जिसके बिना जो ना हो उसको नियत धर्म कहते हैं। उसका सहभाव, उसका एक संबंध होता है, अविनाभाव संबंध होता है। एक तरस्य अनुमाने, और उन दोनों में से एक का अनुमान करना हो, एक तरस्य अनुमाने ज्ञाने, एक उन दोनों में, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना हो या कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना हो, तो उभयो हो, दोनों में से एक तरस्य, दोनों में से एक का अनुमाने ज्ञाने विषय, उसका अनुमान ज्ञान करने के विषय में व्याप्ति भवति, वो व्याप्ति संबंध बनता है। यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, धूमाद अग्नि सिद्धि, धुएं से अग्नि की सिद्धि होती है। तो धुआं को देखा जाता है और अग्नि को नहीं देख पाते सब जगह, तो धुएं को देख करके अग्नि को सिद्ध कर लेते हैं। तो अग्नि और धुआं, इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध है। और वो कैसा कार्य कारण संबंध है? नियत धर्म साहित्यम, नियत धर्म अर्थात निर्धारित धर्म है उनके अंदर, एक को कार्य कहते हैं और एक को कारण कहते हैं। वो नियत धर्म है, यानी अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। ये नियत धर्म अर्थात निश्चित है, इसको बदल नहीं सकते। नहीं जी, धुआं जो है वो कारण है और अग्नि जो है वो कार्य है, ऐसा आप बदल नहीं सकते। इसको नियत धर्म कहते हैं, व्यवस्थित धर्म। कार्य कार्य होता है, कारण कारण होता है, इस रूप में देखना है। तो इन दोनों में से एक तरस्य, इन दोनों में से एक को देख करके दूसरे का ज्ञान करने में व्याप्ति संबंध होता है। वहां पर
क्या व्याप्ति संबंध होता है? जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, यह है व्याप्ति संबंध। जिस जिस देश में धुआं उस देश में अग्नि। जिस जिस काल में आप धुएं को देखते हैं, अर्थात आपने सुबह 10 बजे देखा है वो अलग काल है, फिर 12 बजे देखा वो अलग काल है, 2 बजे देखा अलग काल है, 4 बजे देखा अलग काल है, 6 बजे देखा अलग काल है। तो जिस जिस काल में आप देखें वहां वो नियत कारण आपको मिलेगा। धुआं आप देख रहे हैं तो वहां अग्नि मिलेगी मिलेगी। अब वो धुआं जो धुआं नहीं उसको धुआं माने तो आप में दोष होगा। बाकी रियल जो धुआं होता है, जिसको धुआं कहते हैं, उसका और अग्नि का एक नियत संबंध है, कार्य कारण संबंध है। तो यथा धूमाद अग्नि सिद्धि, धुएं से अग्नि की सिद्धि होती है। अथवा अग्निर्वा धूम से प्रवर्तनम, अथवा आप इस रूप में भी देख सकते हैं, अग्नि से ही धुआं प्रवृत्त होता है। मतलब धुआं कहीं से निकलता है तो अग्नि से ही होता है। तो अग्निर्वा धूम से प्रवर्तनम, अग्नि को देख करके हम ये समझ सकते कि इस अग्नि अगर धुआं कहीं आ रहा है या आएगा तो अग्नि से ही आएगा। अग्नि को देख करके धुएं की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं, अथवा धुएं को देख करके अग्नि को समझ सकते हैं। ये उभयो हो एकतरस्य, दोनों में से किसी एक को देख करके व्याप्ति संबंध वहां पर सिद्ध हो जाती है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। शकुंतला जी को क्या कहना है? माइक खोलिए। जी स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना था। तो आपको ये करना चाहिए था ना कि जब आप हाँ जी क्षमा प्रार्थी। हाँ, प्रश्न करने के बाद अपने हाथ हटाने का भी काम करना चाहिए, आधा अधूरा काम नहीं करना। आगे बढ़ता हूं मैं। ननो कार्य कारण यो नियत धर्म साहित्यम व्याप्ति, आपने जो कहा कार्य कारण में एक नियत धर्म रहता है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। तो या खलु उक्ता स किम ताभ्याम कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम अस्ति, ये जो व्याप्ति रूपी संबंध है, जो कार्य कारण के साथ नियत निश्चित रूप से विद्यमान रहता है, ये जो व्याप्ति है संबंध, कार्य और कारण का जो परस्पर संबंध है ना, मेरी ओर देखिएगा, एक कारण है और एक कार्य है, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है, दोनों का जो संयोग है, और वो संयोग अविनाभाव संबंध है। कारण के बिना कार्य नहीं, कार्य के बिना कारण नहीं, ये दोनों का जो संबंध है एक दूसरे का, इस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो उस व्याप्ति को लेकर के प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, क्या ये जो व्याप्ति है कार्य और कारण से अलग वस्तु है, तत्वांतरम अस्ति, ये अलग तत्व है? क्योंकि धुआं एक वस्तु है, अग्नि एक वस्तु है, और इन दोनों का जो संबंध है व्याप्ति, वो व्याप्ति भी कोई तीसरी वस्तु है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी सबको? तो उत्तर समझ में आ जाएगा। न तत्वांतरम वस्तु कल्पना प्रसक्ते, व्याप्ति को कोई नया तत्व नहीं मान सकते। यदि नया तत्व मानेंगे तो जो वस्तु होती ही नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आएगा। जो वस्तु ही नहीं होती है फिर भी उसको वस्तु मानेंगे तो वस्तु की कल्पना करने का प्रसंग आएगा। तो काल्पनिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। तत्वांतरम न व्याप्ति खलु कार्य कारणाभ्याम तत्वांतरम वस्तुवंतरम ताभ्याम भिन्नम तृतीयम वस्तु नास्ति। कार्य और कारण इन दोनों से ये जो व्याप्ति है वो तत्वांतर नहीं है, उसी तत्वांतर को बोला है वस्तुवंतरम, वो अलग वस्तु है ऐसा नहीं है। फिर और खोल करके समझा रहे हैं, ताभ्याम कार्य कारण रूपी उन दोनों से भिन्नम तृतीयम वस्तु नास्ति, उन दोनों से भिन्न व्याप्ति कोई तीसरी वस्तु नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है? कहते हैं वस्तु कल्पना प्रसंग दोषात, वस्तु की
एक नए वस्तु की कल्पना करने का प्रसंग रूपी दोष आएगा। नहीं धर्म कदाचित धर्मी भवति, विशेष बात कही जा रही है, नहीं धर्म कदाचित धर्मी भवति। जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्मी नहीं होता है। व्याप्तिस्तु धर्म, व्याप्ति तो एक धर्म है। कार्य कारण यो सहभावे नियतो धर्म, जब कार्य और कारण जब एक साथ रहते हैं तब ये व्याप्ति रूपी धर्म रहता है। जब कार्य कारण भाव नहीं रहता है तो ये व्याप्ति रूप धर्म होता ही नहीं है। तस्मात् व्याप्ति कार्य कारणाभ्याम भिन्नम वस्तुवंतरम नास्ति। ये जो व्याप्ति है ये कार्य और कारण से भिन्न कोई नया तत्व वस्तु नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? व्याप्ति कोई अलग वस्तु नहीं है। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो न तत्व आंतरम, और एक तो आंतरम है और एक अंतर, ये दोनों एक ही चीज होता है कि ये आंतरम है क्या? नहीं, वो तो संधि हुई है ना, तत्व और अंतरम, तत्वांतरम। अच्छा, तत्व और अंतरम है ये। हाँ जी, ठीक है, ठीक है स्वामी जी। नरेंद्र और जी। जो लास्ट वाली जो लाइन है ना, तस्मात जी, व्याप्ति कारण, तो इसी को हम निगमन बोलते हैं ना? हाँ, जो निगमन में भी तस्मात बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई पंचावयव से समझा नहीं रहे हैं, केवल इसलिए, यहाँ पर केवल इसलिए बोला जा रहा है। हाँ, वो जो लास्ट में कंक्लूजन होता है लगभग इसी टाइप का निगमन होता है। हाँ जी, जहां भी निगमन होता है वहां तस्मात शब्द आएगा। जी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये द्वितीय पंक्ति में जी। न ही धर्म कदाचित धर्मी भवति, ये बोल रहे हैं कि धर्मी नहीं है, तो इसको कौन धर्मी नहीं है, ये जरा बताइए। ये जो व्याप्ति है ना, इस व्याप्ति को धर्म बोला है ना। कार्य और कारण जब दोनों साथ होते हैं तब दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों के बीच में जो संबंध बनता है, उस संबंध को धर्म बोला है। और वो संबंध रूपी धर्म धर्मी नहीं बन सकती है, अर्थात वो वस्तु नहीं बन सकता। धर्म वस्तु नहीं बन सकता है। धन्यवाद जी, आगे बढ़ता हूं जी। अवस्तुत्वे पुनः किम स्वरूपा व्याप्ति इति अत्र उच्यते। जब आपने व्याप्ति को वस्तु नहीं माना है तो अवस्तुत्वे, यदि वो वस्तु है ही नहीं है, पुनः फिर किम स्वरूपा व्याप्ति, फिर व्याप्ति किस स्वरूप वाली है, फिर उसको क्या कहें हम, उस व्याप्ति को क्या कहना चाहिए। इति अत्र उच्यते, इसका उत्तर दिया जा रहा है। निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः। निज शक्ति उद्भवम इति आचार्याः। आचार्याः बहुवचन में है। कुछ आचार्य लोग इस व्याप्ति को कह रहे हैं निज शक्ति उद्भव। कार्य और कारण का जो सामर्थ्य रूपी शक्ति है उसका प्रकट होना ही व्याप्ति है। निज शक्ति का मतलब है उस कार्य का अपना सामर्थ्य है और उस कारण का अपना सामर्थ्य है। तो कार्य का सामर्थ्य और कार्य का सामर्थ्य और कारण का सामर्थ्य जब प्रकट होते हैं, उसी सामर्थ्य को ही व्याप्ति बोला जा रहा है। ऐसा आचार्य, कुछ आचार्य मानते हैं। कहते हैं निज शक्ति कार्य कारणयो या निजा शक्ति रस्ति। निज शक्ति अर्थात कार्य कारणयो, कार्य और कारण में, या निजा शक्ति उनका जो अपना सामर्थ्य है। कार्यपन, कार्य में क्या शक्ति है जी? कार्यपन, ये कार्य है तो कार्यपन उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति है। और ये कारण है तो कारणपन ये उसका सामर्थ्य है। तो कार्य कारण में जो उसकी अपनी निज शक्ति है, तस्याः उद्भवम, उस शक्ति का प्रकट होना। तस्या उद्भवम, उस निज शक्ति का जो सामर्थ्य रूपी शक्ति है उसका उद्भवम, प्रकट होना ही व्याप्ति है। अर्थात उसको और खोल रहे हैं, अर्थात कार्य कारण भावे प्रवृत्तयो पदार्थयो। कार्य कारण भावे प्रवृत्तयो पदार्थयो, कोई कार्य के रूप में
प्रवृत्त हो रहा है, कोई कारण के रूप में प्रवृत्त हो रहा है। तो कार्य और कारण के रूप में प्रवृत्त होने वाले दो पदार्थों में समान देश कालवतो, और वो जो कार्य कारण भाव है वो समान देश होना चाहिए, समान काल होना चाहिए। तो समान देश अर्थात एक ही देश हो और उसी काल में कार्य भी और कारण भी बन रहा हो, उस स्थिति में कार्य कारणताम आपन्नयो हो, जब वो कार्य स्वरूप को और कारण स्वरूप को जब प्राप्त होते हैं, उस स्थिति में व्याप्ता या शक्ति जब कार्य के रूप में व्याप्त है, यानी कार्य के रूप में उद्बुद्ध है और एक कारण के रूप में उद्बुद्ध है, तो कार्य के रूप में उद्बुद्ध और कारण के रूप में उद्बुद्ध या शक्ति जो सामर्थ्य है, तस्या उद्भवम, उस शक्ति का सामर्थ्य का, यूं कहिए उस शक्ति का या उस सामर्थ्य का उद्भवम प्रकट होना, ये व्याप्ति कहलाती है। मन्ये अहम इति इत्थम एव अनेके किल आचार्य सांख्याचार्य मन्यन्ते, मैं उस शक्ति का प्रकट होना ही व्याप्ति के रूप में मन्ये मानता हूं, ऐसा कपिलाचार्य कह रहे हैं। और इत्थम एव ऐसा ही अनेके किल आचार्य, और भी जो बहुत सारे आचार्य हैं जो सांख्य के आचार्य हैं वो भी ऐसा ही मन्यन्ते मानते हैं। हाँ जी, तेज नारायण जी। ये कार्य कारणताम आपन्यो व्याप्ता, इसकी संधि करा दी। ऐसा है कि वो वकार जो है ना, वकार जो है वो उनके पास आधा वकार नहीं मिला होगा यहाँ पर, इसलिए उन्होंने वा के नीचे अलंत लगा दिया। तो कार्य कारणताम आपन्नयोः, वो जो वकार के ऊपर जो रेप है ना उसको अलग कर दो, यो के आगे विसर्ग बना दो उसको, तो आपन्नयोः ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद इस वा को आधा कर लो, व्याप्ता। वो तो ठीक है आचार्य जी। ये कारणताम आपन्यो, जो तो ह्रस्व वो है, वर्णाकार मात्रा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। किसमें? कार्य कारणताम आपन्यो, आप मपन्न है खाली। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं। हाँ ठीक बात है, आ की मात्रा होना चाहिए, माँ के बाद आ की मात्रा होना चाहिए। ठीक बात है, आपने ठीक कही है। कार्य कारणताम, उसके बाद अपन्नयो ना होकर के आपन्नयो होना चाहिए। तो वहां माँ के बाद में आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। सुधा जी को क्या कहना है? कौन स्वामी जी? जी स्वामी जी, ये निज शक्ति है, कार्य कारण योर, और फिर इधर निजा, इधर तो निज शक्ति, फिर इधर निजा शक्ति। ये ऐसा है कि शक्ति जो है वो स्त्रीलिंग में है ना, जब निज 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 के साथ शक्ति को जोड़ करके एक शब्द बना, निज शक्ति, आप निज शक्ति कहिएगा। तो अगर शक्ति को अलग करो, निज को अलग करो, तो फिर शक्ति स्त्रीलिंग में तो निज भी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तो निजा बनेगा। जी धन्यवाद। निज शब्द जो है अकारांत है, और माइक बंद करके रखिएगा ना पुष्पा जी, जब मैं बोलूंगा तब आपको खोलना है। निज शब्द जो है अकारांत होने के कारण से जब स्त्रीलिंग में बनेंगे तो निजा बनेगा, और शक्ति शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, इकारांत है वो, तो इसलिए शक्ति वैसे का वैसा रहेगा। तो जब निज और शक्ति को एक साथ जोड़ करके एक शब्द बनाएंगे तो निज शक्ति, और निज शक्ति में यहाँ षष्ठी विभक्ति है, और फिर जब शक्ति को अलग, निजा को अलग कर दिया तो निजा शक्ति ऐसा बोला है। तो कार्य कारण यो या निजा शक्ति, कार्य और कारण में जो निज शक्ति है, ऐसा अर्थ निकलेगा। हाँ जी, पुष्पा जी को क्या कहना है? पुष्पा अरोरा जी ने हाथ खड़ा किया है, उनको क्या कहना है? अगर कुछ नहीं कहना तो हाथ हटा लीजिएगा। अगला सूत्र 32वां सूत्र, आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। एक बहुत बड़े आचार्य हुए जो पंचशिख आचार्य कहते हैं उनको।
ऐसा है परंपरा में, ये जो चोटी रखते हैं ना, चोटी आजकल जो चोटी रखते हैं, एक चोटी रखते पीछे यहाँ पर, तो पहले परंपरा में अलग अलग समझने के लिए केवल सिंबल्स के रूप में, चिन्ह के रूप में रखते थे। कुछ परंपरा में ऐसे रहे जो 5 शिखा रखते थे, 5 जगह पर, ऐसे 5 स्थानों पे सिर के ऊपर 5 शिखा बनाते, बीच में काट करते थे, काट देते थे। आजकल कुछ सीरियल में कहीं एक बार सुनने में आया कि किसी ने 5 शिखा रख लिया, तो जिसके 5 शिखा होते हैं उसको पंचशिख नाम से बोला जाता है, तो उनको पंचशिख आचार्य कहते हैं। तो पंचशिख आचार्य एक बहुत बड़े आचार्य ऋषि हुए हैं। पंचशिख आचार्य को लेकर के महर्षि पतंजलि ने भी बहुत उदाहरण दिए हैं, और यहाँ साक्षात कपिल ऋषि ने भी उनका उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ये ऋषि थे, बड़े विद्वान थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पंचशिख आचार्य ने ये जो व्याप्ति को आधेय शक्ति के नाम से बोला है। तो आधेय शक्ति योगा इति पंचशिखः आधारभूते ही कार्यकारणयो, आधारभूते ही कार्यकारणे, कार्य और कारण जो है आधार स्वरूप वाले हैं। ये जो व्याप्ति का आधार कौन है, तो कहा कार्यकारणे, कार्य और कारण ये आधार वाले हैं। तो तयो कार्य कारण भाव आधेय, और इन दोनों कार्य कारणों का जो भाव है वो आधेय है, अर्थात इन कार्य कारणों के ऊपर ही वो विद्यमान रहता है। आधार और आधेय ये दोनों शब्दों को आपको समझना है मन में, क्योंकि कम सुनता है व्यक्ति तब उलझते रहता है, पता नहीं आधेय क्या होता है। आधार तो आप सभी समझते हैं, आधार समझते हैं ना। मैं बैठा हूं, किस आधार में बैठा हूं, कुर्सी पे बैठा हूं, ये कुर्सी आधार है, और कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है, मैं बैठा हूं, तो मैं आधेय कहलाऊंगा। आधेय जिस पर जो रहता है उसको आधेय कहते हैं। व्याप्ति किस पर रहती है, व्याप्ति कारण और कार्य के ऊपर रहती है, क्योंकि कार्य और कारण ही उसके आधार हैं। तो कहते हैं आधारभूते ही कार्य कारणे, जो कार्य और कारण है ये आधार वाले हैं। तयो कार्य कारण भाव आधेय, उन दोनों कार्य कारण का जो स्वरूप है वही आधेय है, अर्थात व्याप्ति। तो आधेय से शक्ति होगा, जो आधेय रूपी जो शक्ति का जो संबंध है उसको व्याप्ति कहते हैं। तो शक्ति संयोगा, योगा को शक्ति, योगा को शक्ति संयोगा बोला है। तो दोनों शक्ति का जो संयोग है, क्योंकि आधार यानी कारण का, कारण शक्ति का और कार्य शक्ति का जो संयोग है वो संयोग ही यहाँ पर व्याप्ति है। समान देश काल अपेक्षा, हाँ ये जो शक्ति योग है ये समान देश और काल की अपेक्षा रखता है, अर्थात कार्य कारण एक ही काल में हो और एक ही देश में हो तभी ये बात बनेगी। तो कहते हैं आधेय से शक्ति योगा, आधेय का जो शक्ति योग है अर्थात शक्ति का संयोग है वो संयोग समान देश काल अपेक्षा, समान देश और काल की अपेक्षा रखता है। ऐसे संबंध को व्याप्ति अस्ति इति, उसको व्याप्ति कहते हैं। ऐसा पंचशिखो मन्यते, पंचशिख आचार्य मानते हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को। आगे बढ़ता हूं 33वां सूत्र। चेतन जी। आधार अधेय को आश्रित भी कह सकते हैं जी। हाँ जी, स्वामी जी अच्छी तरह स्पष्ट तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं बोल सकते माता जी, अनेक बार बोला है। सॉरी स्वामी जी, अब सॉरी बोलने का कोई अर्थ नहीं है ना। अब जब भी दोष करो फिर सॉरी करो, ये तो ऐसे ही बच्चों वाली बात, हाथ में सॉरी लिख दो और सामने वाले को थप्पड़ मारो फिर दिखा दो सॉरी, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी चेतन जी बोलिए। आधेय को स्वामी जी आश्रित भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते, आश्रित, आश्रय और आश्रित, आश्रय आधार हो गया और आश्रित जो है आधेय हो गया। जी बिल्कुल कह सकते।
हाँ, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जैसे धुएं और अग्नि का जो इसको व्याप्ति कहेंगे, जो संबंध है उसको व्याप्ति, यहाँ पर जैसे धुएं और अग्नि का जो व्याप्ति है उससे कार्य वो है, कारण ये है, कारण तो अग्नि है और कार्य जो धुआं है, तो इनको कैसे इसको संबद्ध करें, व्याप्ति किसको कहेंगे इसमें? अच्छा, अभी तक जो मैं बता रहा था तो आप क्या कर रहे थे? नहीं, यही समझ रही थी थोड़ा, ये व्याप्ति का अर्थ थोड़ा ये है, इस पंच सिखाने क्या मतलब किस आधार पर कहा है क्या, जो ऋषि ने जो पंच सिख ऋषि आचार्य ने इस आधार पर कहा है क्या? नहीं, वो किस आधार पर कह रहे हैं वो बाद में आएगा। व्याप्ति किसे कहते हैं ये आपको समझ में नहीं है, पहले ये पूछ लीजिएगा। ये तो आप तो आगे मतलब व्याप्ति वही है ना, धुएं वो तो समझ में है, पंच सिखाने उसी रूप में कहा है क्या ऋषि ने? आप इधर उधर मत भागिएगा ना, आप जो बात पूछी जा रही है शांति से आपको उत्तर उसका ही देना है। आपको व्याप्ति समझ में आ गई है? हाँ जी, जब व्याप्ति तो व्याप्ति समझ में आ गई है तो उसी व्याप्ति को इन्होंने आधेय शक्ति कहा है, उसको आधेय शक्ति के नाम से बोला है। जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, पंच सिख आचार्य कौन है? अभी बताया था ना आपको। जी, मेरी समझ में नहीं आया, ये तो कोई नए आ गए पंच सिख आचार्य। हाँ, तो पहली बार सुनेंगे तो नए ही होंगे ना आपके लिए। योग दर्शन में बोला था मैंने कई बार। चलो, ऐसा है कि एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम है पंचशिख आचार्य। उनको पंचशिख क्यों कहते हैं? 5 शिखा रखते थे वो, जैसे आज कोई एक ही शिखा रखता है तो वो 5 शिखा रखते थे, इसलिए उनको पंचशिख नाम से बोला जाता है, उसी नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है जी। जो हम यहाँ पीछे जो है ना, सिर के पीछे की तरफ एक शिखा रखते हैं ना, एक, तो पूरा सिर तो बहुत बड़ा है, तो मान लीजिए इधर एक रख के दाएं तरफ और बाएं तरफ एक रख के, बीच में एक रख के, फिर उसके और आगे ऐसे 5 जगहों पर रख दें, बाकी बाल काट दें, तो ऐसा रख करके वो चलते थे। उनको पंचशिख आचार्य कहते हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। सरिता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी त्रिशिख भी हुए हैं, है ना? हुए होंगे जी, बिल्कुल हुए होंगे। जब 5 शिखा हो गए तो 1 शिखा, 2 शिखा, 3 शिखा, 4 शिखा, तभी तो 5 शिखा वाले हुए हैं। पर वो हुए होंगे, लेकिन उनका कोई प्रसंग आता नहीं है। पंचशिख आचार्य का प्रसंग ज्यादा आता है। त्रिशिख में आप आता होगा तो जरूर आया, वो प्रमाण है तो उसमें मेरे कोई मैं ननो नच कुछ नहीं करूंगा। प्रमाण कहीं आया है मान लूंगा। जी जी, पर जितना पंचशिख आचार्य प्रसिद्ध हैं ऐसे बाकी वाले इतने प्रसिद्ध नहीं है, ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। 33वां सूत्र, न स्वरूप शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते। न स्वरूप शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते, ये उसी व्याप्ति संबंध को लेकर के बात कही जा रही है। स्वरूप शक्ति नियम का मतलब है एक ही स्वरूप को ही व्याप्ति नहीं कह सकते। केवल कार्य को लेकर के हम व्याप्ति नहीं बता सकते, केवल कारण को लेकर के व्याप्ति नहीं बता सकते। स्वरूप शक्ति नियम का मतलब है एक ही वस्तु को ध्यान में रख करके आप व्याप्ति नहीं बता सकते। यदि बताओगे तो पुनर्वाद प्रसक्ते, फिर दोबारा उसके बारे में एक नया वाद प्रसंग आ जाएगा, फिर उसके ऊपर प्रश्न आते रहेंगे। इसका तात्पर्य है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं और बताऊंगा। स्वरूप शक्ति नियम, व्याप्ति कलु निज शक्ति उद्भव, कार्य कारण शक्ति उद्भवो व आदेय शक्ति योगो व उभयविध लक्षण लक्षिता भवितुम अर्हति। ये जो व्याप्ति है, जिस व्याप्ति को लेकर के पंचशिख आचार्य ने, अन्य आचार्यों ने, कपिल ऋषि ने जिस व्याप्ति को हमारे सामने रखा है, वो जो व्याप्ति है वो क्या है? निज शक्ति उद्भव, कार्य कारण शक्ति उद्भव। निज शक्ति उद्भव को खोला है कार्य कारण शक्ति उद्भव। कार्य का कार्यपन और कारण का कारणपन जब प्रकट होता है तो दोनों शक्तियों का जो प्रकट स्वरूप है, दोनों को मिला करके उसको व्याप्ति कहते हैं। और उसी व्याप्ति को आधेय शक्ति योगा कह करके पंचशिख आचार्य ने बोला है।
तो उभयविध लक्षण लक्षिता भवितुमर्हति। उभयविध लक्षण लक्षिता, दोनों प्रकार से वो लक्षित होती है, एक प्रकार से नहीं। अर्थात केवल कार्य को देख करके लक्षित नहीं होती है, केवल कारण को लेकर के लक्षित नहीं होती है। उभयविध, कार्य कारण दोनों को लेकर के ही लक्षित होती है, अर्थात प्रकट होती है। परंतु स्वरूप शक्ति नियमो ना, परंतु स्वरूप शक्ति का कोई नियम नहीं है। स्वरूप शक्ति का मतलब है एक ही वस्तु को सामने रख करके फिर उसी से व्याप्ति बोल नहीं सकते। स्वरूप शक्ति नियम मतलब एक ही वस्तु के स्वरूप को सामने रख करके आप व्याप्ति का नियम नहीं बना सकते। कार्य द्रव्यस्य कारण द्रव्यस्य च स्वरूप शक्ति नियमनम कार्यत्वम कारणत्वम ही तत्र द्रव्ये स्थितम देश कालम अनपेक्ष वर्तमानम तत्तद् द्रव्य मात्रम कार्यत्वम कारणत्वम च प्रादुर्भूतम व्याप्तिर्नास्ति। कहते हैं कार्य द्रव्यस्य कारण द्रव्यस्य च, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य, स्वरूप शक्ति, इन दोनों के स्वरूपों की शक्ति अर्थात इन दोनों स्वरूपों का जो सामर्थ्य है उसका नियमनम उसका नियमन करना अर्थात व्याप्ति के रूप में बताना। कार्यत्वम कारणत्वम ही तत्र द्रव्य स्थितम, वहाँ कार्यत्व और कारणत्व जो है उस द्रव्य में विराजमान है। कार्य में कार्यत्व विराजमान है, कारण में कारणत्व विराजमान है। और ये दोनों देश कालम अनपेक्षा, यदि देश और काल की अपेक्षा किए बिना वर्तमान विद्यमान है। तत्तद् द्रव्य मात्रम, केवल उस द्रव्य को ही ले लो, केवल कार्य को ले लो या केवल कारण को ले लो तो अप्रादुर्भूतम व्याप्ति, फिर व्याप्ति प्रादुर्भूत नहीं हो सकती है। कोई केवल कार्य को सामने रख करके, जैसे मान लीजिए केवल घड़े को सामने रखो आप, केवल घड़ा, और उस केवल घड़े को देख करके, क्योंकि वो कार्य है घड़ा, अब उसके सामने आप मिट्टी रूपी कारण को नहीं लाओगे तब वहां पर उस केवल घड़े में व्याप्ति नहीं हो पाएगी। केवल मिट्टी को सामने रखो, मिट्टी तो कारण है घड़े का, लेकिन केवल मिट्टी को सामने रख करके उसमें व्याप्ति को नहीं दिखा सकते, ये इसका तात्पर्य है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अर्थात भले ही वो घड़ा नहीं बना हो, लेकिन मिट्टी को देख करके आप बुद्धि में घड़े को भी सामने लाएंगे। ये जो मिट्टी है ये घड़े का कारण है, घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, तो दोनों को सामने रख करके फिर आप व्याप्ति संबंध बना सकते हैं। लेकिन घड़े को ना रखो, कार्य को ना रखो, केवल मिट्टी को सामने रखो, तो केवल मिट्टी में कारणत्व तो भले दिखा दो, लेकिन इतने मात्र से व्याप्ति नियम नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे केवल घड़े को सामने रखो और आप मस्तिष्क में इस घड़े का कोई कारण होता है उसको मिट्टी कहते हैं, ये भाव मन में मत लाओ, और केवल कार्य रूपी घड़े को देख करके केवल कार्य में व्याप्ति नियम नहीं रख सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यथा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो पुनर्वाद प्रसक्ते को खोला है, पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, पुनरुक्त दोष प्रसंग आएगा। यथा उदाहरण दे रहे हैं, पुनरुक्त दोष कैसा आएगा? यथा घटस्य कार्यस्य देश कालो अनपेक्ष मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव। कहते हैं यथा जैसे घटस्य कार्यस्य, घड़े रूपी कार्य का, देश कालो अनपेक्षा, देश और काल की अपेक्षा किए बिना, घड़े को सामने रखे बिना, मृत्तिका स्वरूपम, मिट्टी के स्वरूप को देख करके, मिट्टी मिट्टी ही होती है, मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव, मिट्टी मिट्टी ही होती है। अगर ऐसा आप बोल करके व्याप्ति नियम बताओगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव, मृत्तिका स्वरूपम बोलो या मृत्तिका बोलो, दोनों एक ही बात है ना। मिट्टी मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, तो एक मिट्टी को आपने विशेष बनाया और एक मिट्टी को विशेषण बना दिया, उसी को विशेषण बना रहे हो। मिट्टी मिट्टी ही होती है, इतने मात्र से वो व्याप्ति वहां पर नहीं बन पाएगी।
मिट्टी बस मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी ही होती है ऐसा बोल करके व्याप्ति नहीं ला सकते। एक वस्तु में व्याप्ति नहीं होती है, फिर भी आप बोलोगे तो वहां पुनरुक्त दोष आएगा। बस मिट्टी कहने से समझ में आ रहा है, फिर मिट्टी मिट्टी ही है ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं। यथा मृत्तिकाया कारणस्य देशकालो अनपेक्षा घटस्वरूपम घट एव। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, पहले मिट्टी को लेकर के बोला, अब यहां पर घड़े को लेकर के बोला जा रहा है, यानी कार्य को लेकर के बोला जा रहा है। यह था जैसे मृत्तिकाया कारणस्य, मिट्टी रूपी जो कारण है उसका या मिट्टी रूपी कारण को देश कालो अनपेक्षा, देश और काल को अपेक्षा किए बिना घट स्वरूपम घट एव, घड़ा घड़ा ही होता है ऐसा बोल करके व्याप्ति नहीं दिखा सकते। एक तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा धूमस्य कार्यस्य देशकालो अनपेक्षा अग्निस्वरूपम अग्नि एव। जैसे धुआं रूपी कार्य को देश कालो अनपेक्षा, धुआं रूपी कार्य को देश और काल की अपेक्षा किए बिना अग्निस्वरूपम अग्नि एव, अग्नि अग्नि ही होती है ऐसा बोल करके व्याप्ति नहीं दिखा सकते। अब इसको उल्टा कर लीजिएगा, यथा अग्नेः कारणस्य देशकालो अनपेक्षा धूम स्वरूपम धूम एव। अग्नि रूपी कारण को सामने रखते हुए देशकालो अनपेक्षा, या यूं कहूं अग्नि रूपी कारण को सामने न रख करके देश काल की अपेक्षा किए बिना धुआं स्वरूप धुआं ही होता है ऐसा कहने से व्याप्ति नहीं बनेगा। तो इस कथन में पुनरुक्तिरेव वस्तु न भवति, उस वस्तु को पुनरुक्त ही, उसी वस्तु को दोबारा दोहराया इतना ही बोला जाएगा। पुनरुक्ति एवं वस्तु न भवति, उस वस्तु को दोबारा दोहराना ही हो रहा है, बाकी वहां न कारण आया है न कार्य आया है, दोनों आने चाहिए, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप देखिए, मिट्टी तो कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कारण है, कारण है, लेकिन केवल कारणत्व को सामने रख करके बिना घड़े को सामने लाए व्याप्ति नहीं बना सकते। घड़ा कार्य हम भी मानते हैं, तो केवल घड़े को रखो और कारण रूपी मिट्टी को लाओ नहीं साथ में, तो केवल घड़े को रख करके आप व्याप्ति नहीं बना सकते, ये इसका तात्पर्य। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। आपने किसी को पिता कहा है तो केवल पितृत्व को सामने रख करके आप उसमें व्याप्ति नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको पुत्र को लाना पड़ेगा। पुत्र को सामने रख करके बिना पिता को लाए केवल पुत्र को देख करके आप व्याप्ति नहीं बना सकते, क्योंकि पुत्र के साथ व्याप्ति बनाने के लिए पिता को लाना होगा, पिता के साथ व्याप्ति बनाने के लिए पुत्र को लाना होगा। ये बात स्पष्ट हो रही जी सबको? ऐसे ही घड़े और मिट्टी में, ऐसे ही धुएं और अग्नि में। इस सूत्र को पूरा कर लेता हूं मैं। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम। कहते हैं इस सूत्र को लेकर के अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र का गलत अर्थ किया, अर्थात कुछ और ही अर्थ किया, ऐसा कहना चाहते हैं। क्या अर्थ किया वहां पर? तत्र शक्तो मल्लः घटः कलश इति पर्यायत्वम आश्रित्य पुनरुक्ति दर्शिता। तो उन्होंने कहा शक्तो मल्लः, मल्ला कहते हैं पहलवान को, और शक्ता का मतलब होता है बलवान को। बलवान पहलवान है। घड़ा, घड़ा कहते हैं, घटः घड़ा, और कलश भी घड़ा ही है। तो ये शक्ता और मल्ला जो है ये पर्यायवाची शब्द है। घटा और कलशा ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर्यायी शब्दों को दिखा करके पुनरुक्त दोष को उन्होंने दर्शाया है। नहीं अत्र पर्यायत्वम पुनरुक्ति अभिष्टा, यहाँ पर्यायी शब्दों को देख करके पुनरुक्त को बताना अभिष्ट नहीं है सूत्र में। स्वरूप पुनरुक्ति, उस स्वरूप पुनरुक्ति को लेकर के दर्शाना है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी ने स्पष्ट किया है कि अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु ने
केवल पर्यायवाची शब्दों को देकर के पुनरुक्त दोष दिखाया है। इस सूत्र में पर्यायवाची शब्दों को देकर के पुनरुक्त दोष दिखाना अभिप्रेत नहीं है। यहाँ केवल वस्तु के स्वरूप को दिखा करके ही पुनरुक्त दिखाना है। इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा, पुनरुक्त उसको कहते हैं जाओ 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 जाओ। जाओ का मतलब आप जाइए ना, यहां से जाओ ऐसा बोल दिया आपको, आप समझ गए, आप जाने लग रहे हैं, फिर भी मतलब जाओ जाओ जाओ, बार बार उसी शब्द को बार बार बोल रहा हूं, इसको कहते हैं पुनरुक्त। यदि मैं जाओ, गच्छा, चला, हाँ जी, अब दूसरे शब्द बोल रहा हूं, जाओ, गच्छा, चला, ये पर्यायवाची शब्द है। जाओ हिंदी है और गच्छा जो है संस्कृत है और चला ये भी संस्कृत है। तो पर्यायवाची शब्दों को बोल करके पुनरुक्त दिखाना यहां सूत्र का अभिप्राय नहीं है। उसी शब्द को दोबारा बोल करके पुनरुक्त दिखाना उद्देश्य है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी, महादेव जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी जी। स्वामी जी, एक कारण उससे कोई विध कार्य होता है, जैसे एक मिट्टी, वहां पे एक घड़ा बनता है, वहां पे दिया बनता है, ऐसा ऐसा वो घड़ा दिया ये तो पर्यायवाची नहीं है, इसके बारे में क्या भाव है आपका? दोबारा बोलिएगा। जैसे कि एक कारण है, वहां पे कार्य तो बहुत सारे होता है, जी डिफरेंट जी। जैसे एग्जाम्पल होता है, एक मिट्टी, वहां पे घड़ा होता है, दिया होता है और बहुत सारे डिफरेंट, ये तो पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बारे में वो जो व्यक्ति का स्वरूप, जब मैं कलश लेता हूँ वहां पे मिट्टी से एक व्यक्ति होता है, जब मैं दिया लेता हूँ वहां पे मिट्टी से एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति में तो मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए। ऐसा है कि व्यक्ति का व्यक्ति होता है क्या? जी जी, यहाँ पर जो बोला है कि जैसे यहाँ पर मिट्टी बोला है तो मिट्टी ही मिट्टी है ऐसा बोला, तो मिट्टी बोला, उसी मिट्टी को दोबारा बोलना इसको पुनरुक्त कहते हैं। ठीक है ना। अब उस मिट्टी का दूसरा, जब मिट्टी शब्द का दूसरा कोई शब्द हो मान लो, उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों को देकर के पुनरुक्त दोष दिखाना सूत्रकार का उद्देश्य नहीं है। उसी शब्द को दोबारा दिखा करके बोलना ही पुनरुक्त कहलाता है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। आपको क्लियर हो रहा है? नहीं, वहां पे वो जो व्यक्ति है ना, जो कारण तो एक ही है, कार्य तो डिफरेंट होता है। एक कार्य के साथ कार्यों का जो संबंध है वो व्यक्ति बोलता है, तो लेकिन वो जो दूसरा कार्य होता है एक ही कारण, उसको डिफरेंट एंगल में मैं व्यक्ति देखता हूँ कि एक ही व्यक्ति है। नहीं, देखिए, व्याप्ति जो है दो चीजों में होता है, कार्य और कारण के बीच में व्याप्ति होती है। अगर केवल कार्य को दिखा करके उस कार्य को दो बार बोल करके, अब दो अलग अलग हो गए ना, कार्य, अब कार्य भी वही, चाहे कार्य बोलो, दो बार कार्य बोलो, है तो एक ही है ना कार्य। अब उस एक ही कार्य को दो बार बोल करके व्याप्ति दिखाना चाहे कोई तो नहीं दिखा सकते, ये कहना चाह रहे हैं। मुझे अभी तक समझ में, जैसे और एग्जाम्पल, माटी से घड़ा बनता है, माटी से प्रतिमा बनता है। देखिए, आप जो बोल रहे हो ना, आप 10 बार दोहराइए या 50 बार दोहराइए, आप कहना चाह रहे हैं एक मिट्टी से 100 वस्तु बने हैं, वो सारे वस्तु कार्य ही कहलाएंगे। जी वो बस हाँ जी, समझ गया, वो सब कार्य कहलाएंगे। हाँ जी, हाँ। तो चाहे 100 कार्य है तो कार्य है, तो केवल कार्यों को 100 कार्यों, भले 100 कार्यों को सामने रखो, जब तक कारण को नहीं लाओगे तब तक व्याप्ति नहीं बनेगी, ये कहना चाह रहे हैं। स्वामी, जो व्यक्ति का मुख्य रूप से जो संयोग होता है,
ठीक है कार्य हो, किंतु कारण बहुत बड़ा प्रभाव है वहां पे, हाँ ऐसा जी। ही समझ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। कारण तो हमेशा विशेष होता ही है। कार्य जो है उस कारण के कारण से, उस कार्य कारण के वजह से है, इसलिए कार्य मुख्य होता है, कारण गौण होता है। लेकिन जब कहीं पर कार्य को ही मूल में रख करके कारण को बताना हो तो फिर वहां कारण गौण हो जाएगा, कार्य मुख्य हो जाएगा। ये हमारी विवक्षा है, हमारा दृष्टिकोण है। हम कार्य को मुख्य बना करके चलते हैं या कारण को मुख्य बना करके चलते हैं, उस पर निर्भर करता है। जी जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? मैं स्वामी जी नमस्ते। बोलिए। मैं अभी नहीं पूछूंगा, मैं बाद में पूछूंगा जी। तो फिर हाथ हटा लीजिएगा ना। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, मेरे पास 4 मिनट है, किसी को कुछ कहना है? वीरेंद्र जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये घड़े में मिट्टी व्याप्त है तो केवल घड़ा कहने से व्याप्ति का ये स्वीकार्य नहीं होगा? इसका मतलब आपने व्याप्ति का मतलब नहीं समझे, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। व्याप्ति, इधर उधर मत जाइए। आपने जो बोला है इससे यह पता लग रहा है कि व्याप्ति और व्याप्त को आप एक मान करके बोल रहे हैं। व्याप्त होने का मतलब सब जगह फैला हुआ है। घड़े में मिट्टी सब जगह फैली हुई है, उसको व्याप्त कहते हैं। वो व्याप्त शब्द अलग चीज है और व्याप्ति शब्द अलग है, दोनों को मत मिलाइएगा। इसका मतलब है अभी आपको व्याप्ति शब्द का मतलब नहीं समझ में आया। समझ गया, व्याप्ति मतलब वो मिट्टी ही कारण है घड़े का, मिट्टी व्याप्त है घड़े में। नहीं पकड़ रहे हैं आप, उल्टा जा रहे हैं आप। यही तो मैं समझना आप शब्दों को लेकर के परेशान जब होते हैं ना, तब हमेशा उस शब्द की परिभाषा को सामने रखना चाहिए। कहीं पर भी जब परेशानी होती है तो हम वैसे लड़ते रहते हैं, जिसको लेकर के लड़ रहे हैं उसका मतलब पहले समझो और वो समझ में आ जाए फिर लड़ना शुरू कर दो। ऐसे ही जिस शब्द को हम समझ नहीं पाए, फिर उसका जो भी अर्थ लगाते जाएंगे ना, वो सारे अर्थ गलत हो जाएंगे। अब आपको व्याप्ति किसे कहते हैं ये समझ में नहीं आया, इसलिए आप ये प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, मैं जहां तक समझा मिट्टी नहीं, व्याप्ति है। आपने नहीं समझा है। आप एक बार आप इस पाठ को 2, 3, 4 बार धैर्य से, एकाग्रता से, तसल्ली से, सात्विक होकर के सुनना, फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तब पूछना। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। जैसे आप तत्र शक्तो मलय घटे कलश इति पर्यायवाच्या से एक बात थोड़ा, जैसे आपने गच्छम, उसी का उदाहरण है ये जो आपने कहा था, जाओ गच्छम चलम, ये उसी का उदाहरण है क्या? देखिए, एक मैंने उदाहरण दिया, उसी का ये नहीं है। आपको ये समझना है कि पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, अनेक अर्थ। अब पहले माइक बंद करिएगा। आपका प्रश्न मैंने समझ लिया, अब उत्तर सुन लीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। पर्यायवाची उनको कहते हैं कि अनेक शब्द मिलकर के एक ही अर्थ को बताने वाले होते। जैसे मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, मेरी अभिलाषा है, मेरी आकांक्षा है। अब आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, तमन्ना, ये शब्द अलग अलग है, पर इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है। ऐसा जहां होता है उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ऐसे यहां पर घटा और कलशा ये पर्यायवाची शब्द है, शक्ता और मल्ला ये जो है ये पर्यायवाची शब्द है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गया। जी जी जी। और किसी को कुछ कहना है जी? मैं यहीं पर विराम दे दूं। स्वामी जी समय हो तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी। स्वामी जी, मेरी समझ में तो व्याप्ति अभी आई नहीं, जो आप दोबारा बता सकें। हाँ, तो दोबारा तब बताऊंगा। अभी जैसे नरेंद्र जी को बोला था ना, मैं अपने वीरेंद्र जी को, कि अच्छी प्रकार कई बार सुन लीजिए इस पाठ को, फिर कल पूछिएगा।
बताना होगा आप लोगों को, वीरेंद्र जी को, मोहनलाल जी को बताना होगा। हमने इतने बार सुना है फिर भी नहीं समझ में आया, तब मैं बताऊंगा। नरेंद्र जी को क्या कहना है? जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, मैं तो थोड़ा पूछना चाह रहा था कि जैसे संस्कृत में यदि संस्कृत शुद्ध ना हो लेकिन हिंदी का उसको मालूम है हमें, और जैसे संध्या के हम मंत्र बोलते हैं, क्या उसका फल निष्फल होगा या फल प्राप्त होगा उसका? बस ये थोड़ा जानना था। क्या संध्या के मंत्र ना बोलकर के हिंदी में बोले, ऐसा? जैसे मतलब संध्योपासना के मंत्रों में उच्चारण में कोई त्रुटि हो, जी। लेकिन हिंदी का हमें उसका मतलब पता है कि उसका हिंदी में क्या अर्थ है, ये हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, तो क्या उसका फल निष्फल होगा यदि त्रुटि हुई कोई उच्चारण में? निष्फल नहीं बोलिए, निष्फल। तो ऐसा है कि त्रुटि का दोष अलग अलग है, उसका त्रुटि का दोष है तो उस त्रुटि का दंड मिलेगा, पर संध्या ही निष्फल हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने त्रुटि की है, त्रुटि में जितना दोष है उतना दोष मिलेगा, बाकी फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? संध्या करने का फल मिलेगा आपको, पर यह है कि कम फल मिलेगा क्योंकि आपने त्रुटि की है, इसलिए फल कम मिलेगा। फल ना मिले ऐसा नहीं होता है। जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।